तो बच्चे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 10 और 9 उससे डिफरेंट है टोटली। वो किस में आते थे, वो आते थे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज़ आ रही है। तो हमारे पास बच्चे क्या इक्वेशंस अब u-2 हमने करना क्या है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v। उसमें हम क्या करते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उससे मैच होते हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रोसेस क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। 2 प्लस योटा, फिर v-3/2 - इज इक्वल टू बच्चे हमारे पास क्या आ रहा है 4। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसको बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आता तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे। ये वाली वैल्यू इसके साथ और ये इसके साथ, फिर दो डिनोमिनेटर वाले आपस में भी क्या होंगे, मल्टीप्लाई। ये वाली वैल्यू इसके साथ होगी बच्चे u-2, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास आ गया 2 - योटा, किसका साइन आ रहा प्लस का, तो v-3 बच्चे ये साइन इधर डिवाइडर उस जाके इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा, फिर डिनोमिनेटर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 प्लस योटा 2 - योटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 योटा। अच्छा बच्चे, ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में और डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। हमारे पास ये दोनों इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई और ये हम प्रॉपर करते हैं अलग अलग मल्टीप्लाई। u × 2 - योटा, फिर माइनस का 2 आ रहा है, 2 - योटा, फिर किसका साइन है बच्चे, प्लस का। अब ये v इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस योटा, -3 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चे, 2 प्लस योटा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास हमने काफ़ी दफ़ा इस तरह के सवाल किए हैं। अगर हमारे पास a + b इंटू a - b हो तो ये किसका स्क्वायर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हम रख लेते हैं 2 को, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्योंकि ये सारे सवाल मैंने आपको जितने भी सवाल किए उनमें से ये फार्मूला यूज़ हुआ है, इस वजह से मैंने दोबारा ये फार्मूला नहीं लिखा अब। और ये किसके इक्वल थी बच्चे, पूरी क्वेश्चन 4 योटा के। 2 जब u से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास आ जाएगा 2u माइनस u, जब योटा से मल्टीप्लाई किया तो u और योटा आ गया बच्चे। फिर माइनस का साइन है, 2 × 4 माइनस माइनस प्लस 2 जब योटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 योटा आ गया। फिर v 2v हमारे पास बच्चे आ गया, v योटा से मल्टीप्लाई होगा तो v योटा। फिर -3 3 × 6, फिर माइनस प्लस माइनस -3 योटा। तो बच्चे डिनोमिनेटर में हमारे पास एक वैल्यूज़ आई है, वो क्या है हमारे पास बच्चे, वैल्यूज़ 4 - योटा का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल था बच्चे, 4 योटा। और हमें पता है योटा स्क्वायर बच्चे इक्वल होता है -1 के। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ बच्चे आ गई हैं। अब बच्चे जहाँ पे योटा का स्क्वायर आएगा वहाँ पे मैं -1 को एंटर करवा दूँगा। अच्छा, हम न्यूमिनेटर में देखते हैं, रियल्स को अभी अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग। ये 2u जो है ये भी बच्चे हमारे पास क्या है, रियल। इसमें देखो कोई और नंबर हमारे पास, ये 2v है तो ये भी हमारे पास बच्चे क्या है, रियल। अब हम देखते हैं इमेजिनरी, क्या देखते हैं इमेजिनरी, जिसके साथ क्या आ रहा है, योटा। ये u के साथ भी योटा और इस v के साथ भी योटा है। हम प्लस को बाहर रखते हैं योटा को, ये हमारे पास आ गया बच्चे माइनस का u। अगर हम इन दोनों को देखते हैं ना, इन दोनों को जिसके साथ u और v के साथ योटा आ रहा है, मैंने -u लिख दिया, योटा बाहर कॉमन लिया, प्लस का v। अच्छा बच्चे, -4 -6 हो गया -10। अब देखो कोई और रह गई हमारे पास, ये देखें 2 योटा -3 योटा, यानी कि हमारे -3 में से +2 करें तो हमारे पास बच जाएगा माइनस योटा। तो डिनोमिनेटर में बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी 4 - इंटू -1 इज़ इक्वल टू 4 योटा। ये जो हमारे पास -1 आया ना, तो ये योटा स्क्वायर की जगह पे हमारे पास बच्चे आया। अब हम क्या करेंगे, 2u, इसमें से भी 2 को कॉमन ले सकते हैं। 2 हमारे पास बच्चे चले रहने देते हैं, कॉमन लेना। हमारे पास आ गया 2u + 2v प्लस हमारे पास बचे योटा -u + v -10 - योटा। और ये किससे डिवाइड हो रहा है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 कितना हो गया, 5 इज़ इक्वल टू 4 योटा। तो बच्चे हमारे पास आ गया 2u + 2v प्लस योटा कॉमन लिया था, -u + v -10 - योटा। अच्छा, ये इधर डिवाइड है, इस तरफ जाके 4 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो 4 × 5 = 20 बच्चे हमारे पास बन गया, और साथ में क्या आ रहा है, योटा। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ देखो, ये हमारे पास है वेरिएबल u v। हमारे पास बच्चे आ गए 2 योटा -u + v। अब ये दोनों वैल्यूज़ इधर प्लस की है, ये इधर माइनस की लेफ्ट साइड पे, अगर राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो दोनों किसकी हो जाएंगी बच्चे, प्लस की। तो हमारे पास आ गया 20 योटा, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था बच्चे किसका हो गया, प्लस का। तो हमारे पास आ गया 2u + 2v प्लस योटा -u
माइनस यू प्लस वी, तो बच्चे ये आ गया 21 आयोटा प्लस 10। अब आपने क्या करना है, रियल को रियल के सामने रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के सामने। एक ये हमारे पास रियल है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे ये रियल है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये इमेजिनरी वैल्यू और राइट साइड पे हमारे पास ये इमेजिनरी वैल्यू। अब हम यहाँ पे बच्चे बनाएंगे इन दोनों की इक्वेशंस। अच्छा तो बच्चे मैंने क्या किया, रियल्स वाली वैल्यूज़ को रियल के सामने लिख लिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के सामने। पहले ये इयोटा इस इयोटा से क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन लूँ हमारे पास आ जाता बच्चे u प्लस वी इज इक्वल टू 10, और ये हमारे पास आ गया माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21। ये 2 इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। जब ये बच्चे डिवाइड होगा 5 के साथ तो 5 2 सा 10, तो हमारे पास आ जाएगा 5। हमारे पास बच्चे आ गए यहाँ पे 5। ये इक्वेशन 1 का नाम देते हैं इसे, ये माइनस यू प्लस वी इज इक्वल 21 इसे नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। अच्छा बच्चे हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हम इन दोनों को क्या करते हैं ऐड, u प्लस वी इज इक्वल टू 5, फिर माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21। तो ये ऐड कर रहे थे ना, साइन ही चेंज होगा फिर, तो ये आपस में क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई v और एक 2 हो गए हमारे पास 2v, और ये हमारे पास 21 प्लस 5 हमारे पास आ गया 26। बच्चे ये इधर 2v के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ से आगे क्या होगा डिवाइड, हमारे पास आ गया 26 ओवर 2। तो बच्चे v हमारे पास किसके इक्वल आ गया 13 के। अगर जब हमारे पास v आ गया तो अब हमारे पास u की वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस v का आंसर इक्वेशन 1 में एंटर करवाते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास u प्लस वी इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया u, तो v का आंसर आया था 13 इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5 माइनस 30। तो बच्चे u हमारे पास आ गया माइनस का 8। तो हमारे पास बच्चे u और v की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो यही इसका क्या होगा फाइनल आंसर। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट वाला सवाल। हमारे पास बचे क्या, ये देखें ये सवाल सेम टू सेम मैच हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 से, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से वो हमसे पूछ रहा था आपने इमेजिनरी फाइंड करना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में बचे वो हमें कह रहा है आपने रियल्स फाइंड करने हैं। कैसे, अगर वो कह रहा है z1 की वैल्यू ये है हमारे पास और z2 की हमारे पास ये वैल्यूज़ है, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फ़ा की, सच दैट जबकि हमारे पास ये इक्वेशंस हो। हमने बच्चे क्या करना है, सबसे पहले z1 को मल्टीप्लाई करवाना है z2 के साथ, तो z1 आ गया था पहले, तो z1 के हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है 4 प्लस 5 आयोटा। अच्छा आपने क्या करना है, जब आपने मल्टीप्लाई करवा लेना ना, आपने वो इक्वेशन चूज़ करनी जो रियल्स होगी, और रियल इक्वेशन किसकी इक्वल होगी 20 की। आपने इमेजिनरी को चूज़ नहीं करना क्योंकि वो हमसे पूछ रहा है रियल्स के रिलेटेड। तो हमारे पास बच्चे z2 क्या, हमारे पास अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। तो हम सिंपली बच्चे क्या करते हैं, z1 z2 ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या टोटली मल्टीप्लाई, अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा, फिर बच्चे हमारे पास आ गया प्लस 5 आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा माइनस 2 आयोटा। तो इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 अल्फ़ा माइनस 4 टू 8 और साथ में आयोटा। फिर हमारे पास आ गए बच्चे 5 अल्फ़ा और साथ में आ गया आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 5 टू 10 आयोटा का स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। बच्चे हम लिखते हैं यहाँ पे z1 और z2 आपने साथ साथ लिखना है, z1 z2 हमारे पास आ गया 4a माइनस 8 आयोटा प्लस 5 अल्फ़ा आयोटा -10 इंटू -1। तो बच्चे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, z1 z2 आ गया 4 अल्फ़ा माइनस 8 आयोटा, फिर बचे 5 अल्फ़ा आयोटा माइनस माइनस प्लस क्या आ गया बच्चे हमारे पास 10। तो हम रियल्स को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलग, z1 z2 हमारे पास आ गया 4 अल्फ़ा प्लस क्या आ गया बच्चे 10। फिर हम यहाँ से प्लस आयोटा को कॉमन लेते हैं, 5 अल्फ़ा पहले लिख लिया, माइनस वाली वैल्यू मैंने क्या लिख दी है बाद में। हमने किसे चूज़ करना था, रियल्स को। तो जब हम बच्चे अप्लाई करेंगे ना रियल z1 z2, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आया, इसमें से रियल, इस इक्वेशन में रियल कौन सी वैल्यूज़ है, ये वाली जिसके साथ आयोटा नहीं है। हमने इमेजिनरी को चूज़ नहीं करना है क्योंकि हम रियल्स की बच्चे बात कर रहे हैं। हमारे पास रियल वैल्यूज़ आ गई 4 अल्फ़ा प्लस 10। अच्छा अब देखो रियल जो z1 z2 था बच्चे ये किसके इक्वल था 20 के, इसकी जगह पे हमारे पास आ गया 24 अल्फ़ा प्लस 10। अच्छा ये प्लस का 10 लेफ्ट साइड पे आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, एस इक्वल टू 4 अल्फ़ा, तो 20 माइनस 10 तो बच्चे हमारे पास आ गया 10, इधर बच गया 4 अल्फ़ा। 4 जो है वो अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ तो बच्चे ये डिवाइड हो जाएगा 10/4 इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये दोनों इवन नंबर है तो 2 के टेबल से हो जाएंगे, 2 2 4 2 5 10। तो बच्चे अल्फ़ा का हमारे पास आंसर आ गया
5/2। तो इसी के साथ बच्चे हमारी 1.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे अब कल 1.3।